नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला हबीबिही व रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाद हम्दो सनाए रब्बे जलील वहदिये सलातो सलाम बसैयद आलम आकाए दो जहां रहबरे उन्स जां शहनशाह कौन व मकान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बेपनाह एहसान है कि मालिकुल मुल्क ने आज फिर हमें अपनी याद की तौफीक और मौका अता फरमाया। आपको ये तौफीक अता फरमाई कि गौसुल उम्मत हजरत ख्वाजा मोहम्मद कासिम बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह कि उर्से मुबारक में शरीक हों। मुल्क के तूल व अर्ज़ से और बैरून मुमालिक से सफ़र करते हुए सफ़र की सोबतें और मुश्किलात सहते हुए मौसम का मुकाबला करते हुए हालात की मुश्किलों का मुकाबला करते हुए आप लोग यहाँ तक पहुँचे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। ये अल्लाह ताला की अजीम तौफीक के बगैर मुमकिन नहीं। हाज़रीन मोहतरम, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो गुज़श्ता रात को भी यहाँ थे। शदीद बारिश हो रही थी, गर्म इलाकों के लोग थे, ठंडी हवा चल रही थी, उनके साथ उनके बच्चे और उनकी औरतें भी थीं। आपने उस तकलीफ में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए वो सर्द रात गुजारी। क्या आप समझते हैं कि रब्बे ज़ुल जलाल आपकी उस तकलीफ को भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा? क्या ऐसा मुमकिन है? मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह। इंसान की जरा भर भी नेकी अगर हो तो अल्लाह ताला उसका भी क़यामत के दिन बदला अता फरमाएगा। मेरा रब इतना गैरतमंद है, वो किसी का उधार नहीं रखता, वो किसी का उधार नहीं रखता। आप जरा तसव्वुर करें और ये सोचें कि अगर आपका कोई बहुत प्यारा दोस्त हो, कोई हमदर्द हो, आपकी कंपनी या किसी भी महकमे का जहां आप काम करते हैं उसका बॉस हो आपका, वो बहुत अमीर हो, बहुत ताकतवर हो, उसके पास बहुत वसाइल हो, और आप उसके लिए
आप उसके बहुत प्यारे भी हों, करीब भी हों, और उसके लिए तकलीफ उठाएं, और आपकी वो तकलीफ उसकी नजरों में हो, और फिर आप उसके सामने एक छोटी सी अपनी जरूरत पेश कर दें। अगर वो सखी, मालिक या बॉस या हमदर्द या भाई आपका इतना मालदार और ताकतवर है कि आपकी वो जरूरत पूरी करने से उसके माल में, उसकी इज्जत में, उसके वकार में कोई कमी नहीं आएगी, तो क्या वो पीछे रहेगा? वो तो लाजमी करेगा। इसी मिसाल को जहन में रखें और ये सोचें कि इंसान जब मेहरबान होता है तो अपने साथ मोहब्बत करने वाले और अपने लिए तकलीफ उठाने वाले पर कितना मेहरबान हो जाता है कि उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए तैयार हो जाता है। और आपने तो रब्बे जुल जलाल के लिए, मालिकुल मुल्क के लिए तकलीफ उठाई। अजीजान मोहतरम, याद रखें कि अल्लाह ताला की जात अपने बंदों का हिसाब हमेशा बेबाक कर देता है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। वो किसी का उधार नहीं रखता। आज आप जिस अजीम हस्ती की याद मनाने के लिए मोड़ा शरीफ में इकट्ठे हुए हैं, बानी दरबार आलिया मोड़ा शरीफ गौसुल उम्मत हजरत ख्वाजा मोहम्मद कासिम रहमतुल्लाह अलैह, आप तवक्कुल और अल्लाह की बंदगी की एक लाजवाल मिसाल। जब भी गौसुल उम्मत का नाम सामने आता है तो आपका तवक्कुल, आपकी सारी जिंदगी इंसान के सामने आ जाती है। अपने मुर्शद आजम के कहने पे गौसुल उम्मत इस बयाबान जंगल में आकर बैठ गए। आपको सिर्फ एक चीज का सहारा था और वो आपके मुर्शिद की दुआ थी। मुर्शिद की दुआ के सहारे आप इस बयाबान में आके बैठे, एक झोंपड़ा बनाकर, और मुर्शिद की दुआ ने आपको तवक्कुल की ताकत अता फरमाई और रब्बे जुल जलाल की बारगाह में आपका तवक्कुल इतना मकबूल हुआ, इतना प्यारा हुआ, इतना पसंदीदा हुआ कि आपका वो एक झोंपड़ा मीनार-ए नूर बन गया, जिससे निकलने वाली हिदायत की किरणों ने पूरे आलम को मुनव्वर